हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस सेशन में जहां पर हम जानेंगे ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। देखिए, आपने थंबनेल में देखा होगा जहां पर मैंने बात करी हाथरस केस की। हाथरस में जो भी एक्यूज्ड हैं उनके बारे में। तो देखिए, अभी तक हमने सुना था फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, जहां पर जो भी एक्यूज्ड होता था उनके फिंगरप्रिंट्स को देखकर जो भी मौकाए वारदात से फिंगरप्रिंट्स मिलते थे उनसे मैच करके चीज़ों को एनालिसिस किया जाता था और ये पता लगाया जाता था कि वो एक्यूज्ड क्या वहाँ पर मौजूद था और किस तरीके का उसका वहाँ पर इंटरफेयर था। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक नई टेक्नोलॉजी निकल कर आती है ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग की। इस केस से किस तरीके से रिलेट करेगी, क्योंकि अभी एक न्यूज़ सामने आई है कि दिस ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इसे यूज़ किया जाएगा हाथरस केस में जो भी एक्यूज्ड हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये बनता है कि एक्चुअली में ये ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग है क्या। और मैं आपको अपने सेशन के अंदर सिर्फ यही बताने की कोशिश करूँगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी एक्चुअली में इस ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के पीछे काम करती है, क्या क्या चीज़ें एक्चुअली में इस प्रोसेस के अंदर आती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग को बेसिकली हम बोलते हैं BEOSP, यानी कि ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑस्किलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग। इसे ही हम नाम दे देते हैं किसका, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग का। ये अपने आप में एक न्यूरो साइकोलॉजिकल मेथड होता है जिसे हम यूज़ करते हैं इंटेरोगेशन के अंदर, जहाँ पर हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जिस भी एक्यूज्ड का पार्टिसिपेशन रहा किसी भी क्राइम में जिसे एक्चुअली में हम इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं, उसके ब्रेन के रिस्पॉन्सेज को जानकर हम ये पता लगाएंगे कि एक्चुअली में उसका किस हद तक किस किस दायरे में पार्टिसिपेशन रहा किसी भी क्राइम में। तो याद रखेंगे, ये एक न्यूरो साइकोलॉजिकल मेथड होता है। अब देखिए, इस टेस्ट की अगर मैं बात करूं, यानी कि ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑस्किलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग, इसे कैरी आउट कराया जाता है एक प्रोसेस के द्वारा जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोसेन्फेलोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोसेन्फेलोग्राम इसका नाम होता है। इसे कंडक्ट कराया जाता है टू स्टडी द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो देखिए, कुल मिलाकर सारी चीज़ें, जो भी न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ह्यूमन ब्रेन में, उनकी क्या रिस्पॉन्सेज रहेंगे, उनको कुछ प्रोसेस से गुजारना होता है। वो प्रोसेस क्या होते हैं एक्चुअली में, इस टेस्ट के अंदर जो कंसेंट होता है सबसे पहले वो एक्यूज का लिया जाता है, या फिर कोई भी जो जुडिशरी होती है वो अपनी तरफ से परमिशन देती है कि हाँ, आप इस व्यक्ति का या फिर इस एक्यूज का ये टेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे बना कि यहाँ पर हम कंसेंट लेते हैं एक्यूज का, देन उन्हें एक कैप पहनाया जाता है जिसके अंदर डजन्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स अटैच्ड होते हैं। अब जो एक्यूज्ड होता है उन्हें कुछ विजुअल्स दिखाए जाते हैं या फिर कुछ ऑडियोज़ को प्ले कराया जाता है, जिनके आधार पर क्राइम को रिलेट कराकर वो जो वीडियो या फिर ऑडियो होती हैं वो अपने क्राइम सीन से रिलेट करती हैं, और इन्हीं के आधार पर जो भी एक्यूज होता है उसके न्यूरॉन्स को या फिर उनके न्यूरॉन्स की जो भी ट्रिगरिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उनको जनरेट करने के साथ साथ जैसे ही उनके अंदर ब्रेन वेव्स आती हैं, उन्हीं ब्रेन वेव्स को स्टडी करा जाता है। द टेस्ट रिजल्ट्स आर देन स्टडीज टू डिटरमाइन द पार्टिसिपेशन ऑफ द एक्यूज्ड इन द क्राइम। तो कुल मिलाकर वही जो भी ब्रेन के न्यूरॉन्स होंगे, विजुअल्स या प्लेड जो भी ऑडियो होगी जो कि रिलेट कर रही होगी उस इंसिडेंट से, उस क्राइम सीन से, वो सारी चीज़ें एक्यूज्ड को दिखाई जाएंगी या सुनाई जाएंगी। देन जो दिमाग के द्वारा जनरेटेड ब्रेन वेव्स होती हैं, उनके अंदर जो ट्रिगरिंग न्यूरॉन्स होते हैं, उनकी स्टडी के आधार पर ये बताया जाएगा कि किस तरीके का पार्टिसिपेशन उस एक्यूज्ड का क्राइम के अंदर रहा। सो दिस वॉज द सेशन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो मैंने आपको देने की कोशिश करी वो समझ में आई, तो प्लीज़ डू लाइक दिस सेशन। मैं नेक्स्ट ऐसी ही किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में आपके साथ मिलूंगा। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।